राधे राधे आप सभी को, जय माता दी। हाँ जी, तो आपके सामने फिर से पेश हुए हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। एक व्यक्ति आया गुरुजी के पास और बोला, गुरुजी हमने हमेशा से सुना है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, लेकिन क्या ऐसा भी हुआ है कि बाप के बुरे कर्मों की सजा पुत्र और पुत्र के बुरे कर्मों की सजा बाप भुगतता है? क्या हमारे ग्रंथों में ये सब लिखा है? तो चलिए सुनते हैं गुरुजी ने इस बारे में क्या चर्चा की। प्रभु जी, श्रीमन नारायण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, सुनते आए हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो मेरा ये कहना है कि जो कर्म करता है उसका फल उसी को मिलता है, ऐसा सुनते आए हैं। लेकिन अभी हमने मनु स्मृति पढ़ रहा हूँ हम, तो उसमें अध्याय 4 में ये देखा गया है कि अगर आप पाप कर्म करते हैं, अगर आपको उसका फल नहीं मिलेगा तो आपको पुत्र को मिलेगा। अगर आपको पुत्र को नहीं मिला तो आपको पोते के मिलेगा। एक उसी अध्याय में दूसरा श्लोक है 240वां कि अकेला लोग जन्म लिया है, अकेला मरेगा। जो पाप करेगा उसी को मिलेगा, जो धर्म करेगा उसी को मिलेगा। कृपया इसका समझाइए। देखो, ऐसा है जी कि जब बेटा गलती करता है तो पुलिस आती है और बाप को पकड़ के ले जाती है यदि बेटा नहीं मिलता तो। जी और बाप गलती करता है और बाप फरार हो जाए तो पूरा परिवार को ले जाती है पुलिस। हाँ या ना? जी कुछ पाप कर्म ऐसे हैं कि जिस पाप कर्म का यदि बाप ने किया है तो उसके बेटे को भी उसकी सजा मिलेगी। इसलिए कहता हूं कि पाप करने से बचो। एक कहावत है, बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, माता पिता के पुण्य से पुत्र की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। और माँ बाप के पाप से, जैसे एक मिठाई वाला है और वो खूब मिलावट करता है मिठाई में। अब पूरे क्षेत्र में बदनामी हो गई कि इसके मिठाई में तो मिलावट होती है, ये देसी घी के नाम पे गलत बेचता है। फिर बाप मर गया, अब उसी दुकान पर बेटा बैठेगा तो बेटा भले शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाए, पर समाज को तो यही है ना कि इस दुकान पे मिलावट होती है, तो लोगों का विश्वास नहीं होगा। तो बाप मिलावट किया था, भले बेटा मिलावट ना करे, पर समाज उस बेटे को भी उसी नज़र से देखती है कि ये भी मिलावट करता होगा। बाप का दंड बेटे को भी मिल रहा है। लेकिन ये सर, ये इसी में ये है कि अगर मैं अच्छा कर्म करता हूँ तो मुझे स्वर्ग मिलता है, या जो कुछ बुरा कर्म करता हूँ तो मुझे नरक मिलता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे कर्म का फल हम ही को मिलता है तो फिर हमारे श्राद्ध क्यों, हमारा तर्पण क्यों, किस लिए? हाँ, आपका श्राद्ध क्यों, आपका तर्पण क्यों? आपने कभी सुना है 10वीं क्लास 8वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आती है? जी। क्या होता है सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री एक विषय में यदि आपकी आई है जी तो कुछ नंबर कम थे, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। जी जी उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। जी तो जैसे आपके पास होने में 33 नंबर चाहिए, 33 जी। और आप 20 नंबर लाए हो, बाकी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री के द्वारा एक बार और अवसर दिया जाएगा उस एग्जाम को देने के लिए। उसी तरह आपका जब मृत्यु हुई तो आपके इतने पुण्य नहीं थे कि आपका मोक्ष हो जाए, तो आपके पुत्रों से कहा जाता है कि आप अपने बच्चों के नाम से कोई पुण्य करो तो वो पुण्य पिता के प्लस हो करके और उनकी सदगति हो जाएगी। यदि आपके पुण्य हैं तो आपकी सदगति हो गई, पर किसी कारणवश आपके पुण्य थोड़े से कम गए, कितने पुण्य और होंगे तब आपको स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। तो उस पुण्य के लिए कि बच्चा अपने माँ बाप के नाम से कोई पुण्य करता है तो वो बच्चे का किया पुण्य माँ बाप को प्राप्त हो जाता है, इसलिए करना चाहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक सच के रास्ते पे चलता है और एक असत्य के रास्ते पे चलता है। ठीक है, तो सर जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं शुरुआत के समय में, और
वह समाज में, अपने घर में बहुत तरह से प्रताड़ित होता है, जो सत्य के रास्ते पे चलता है। और जो असत्य के रास्ते पे चलता है उसके साथ सब कुछ ठीक होता है, एक समय तक सब कुछ ठीक होता है। तो जो सत्य के रास्ते पे चलता है व्यक्ति, वो सोचता है कि असत्य के रास्ते पे चलने हुए व्यक्ति को देख के वह सोचता है कि मुझे भी इसके रास्ते पे चलना चाहिए ताकि इसके साथ सही हो रहा है। तो बस मुझे इतना ही जानना है सर कि जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसको न्याय कम मिलता है, और न्याय मिलने के साथ साथ उसके साथ अच्छा बर्ताव कब होता है? ये बताओ, अर्जुन सत्य के रास्ते पर थे कि असत्य के? सत्य के रास्ते। तो भगवान ने अर्जुन को जिताया महाभारत, जी। और दुर्योधन सत्य के मार्ग पर था कि असत्य के? असत्य के। फिर सर्वनाश हुआ। हाँ तो देर लगेगी जी। लेकिन अधर्म का सत्यानाश होगा और धर्म की विजय होगी। पांडवों को 12 साल वनवास में रहना पड़ा लेकिन जीत हुई। जी, धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है, हेलो, मेरा सवाल ये है, ये महाराष्ट्र में गौ हत्या नहीं, पूरे भारत में बंद करने का आप संकल्प करो। बिल्कुल गुरुजी। बेटा, महाराष्ट्र में शुरू हो, फिर इससे मैसेज जाएगा पूरे भारत में, एक एक से सब होगा। अच्छा गुरुता हूँ, सब चिकन अंडा ये सब खाना बंद कर दिया, दारू भी पीने का ये भी मैं बंद कर दिया। जी बहुत सुंदर। आपका सिर्फ कथा सुनता हूँ। बहुत सुंदर। महाराज राधे राधे। हम्म। आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा महाराज। और आप पूरे हमारा आपके माध्यम से, आपके कथा के माध्यम से इतना निवेदन है कि हमारे सनातन धर्म में लोग मंदिरों में आरती के समय नहीं जाते हैं। अपने घर के जब अगल बगल में मंदिर है वहाँ पे सुबह में टाइम नहीं मिलता है तो शाम को कम से कम आरती में सबको जाना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में आज आरती के लिए खाली महाराज रहते हैं और एक दो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मेरा सभी सनातन धर्म के लोगों से निवेदन है कि कृपा करके भगवान से जुड़े रहे और अपने सनातन धर्म से जुड़े रहे, और सब लोग मंदिर में आरती के समय कृपा करके अपने अगल बगल के मंदिर में आरती के समय अपने बच्चों को भी लेकर जाए, और हमारे सनातन धर्म में प्रभु श्री राम के और श्री कृष्ण भगवान के बारे में सब बताएं माताएं और बहनें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनको मना किया जाता है कि आप टीका लगा के नहीं आ सकते, आप चंदन लगा के नहीं आ सकते। तो कृपा करके सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को ये सब धर्म, हिंदू धर्म का सब सिखाए और रामायण और भागवत जैसे सभी बच्चों को ज्ञान दे। आपके माध्यम से मैं इतना सूचना देना चाहता हूँ। राधे राधे महाराज। हाँ जी, तो बताइए गुरुजी के द्वारा भक्तजनों को समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आप भी गुरुजी के बातों से एवं विचारों से सहमत हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राधे राधे, जय माता दी।